किसी ने क्या खूब कहा है, मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी हैं जितनी कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सपना गोयल। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी है एक लड़के की जो पढ़ने में तो बहुत अच्छा है, परंतु उसको व्यवहारिक ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। वह हमेशा रट कर क्लास में टॉप आता था, लेकिन दुनियादारी की समझ बिल्कुल भी नहीं थी। उसके पिताजी बड़े धनवान व्यक्ति थे। उसके पिताजी का अच्छा कारोबार था। उसके पिताजी ने मरते वक्त उसे कागज़ पर 4 बातें लिख कर दी थी और कहा था, अगर तुम इन 4 बातों का पालन करोगे तो तुम्हारा जीवन सुख में बीतेगा और तुम मेरी तरह अपनी ज़िंदगी में कभी असफल नहीं रहोगे। अपने पिताजी के जाने के बाद उस लड़के ने वह कागज़ खोल कर देखा और उनका पालन किया। उसके पिता ने जो पहली बात लिखी थी वह थी छाँव में आना, छाँव में जाना। तो उसने घर से लेकर दुकान तक पूरे रास्ते में टेंट लगवा दिया। जब कोई उससे पूछता तो कहता, मेरे पिताजी ने ऐसा करने को कहा था। दूसरी बात जो उसके पिताजी ने कही थी कि घर के चारों ओर चमड़े की बाड़ रखना, मतलब दीवार रखना। तो लड़के ने घर के चारों तरफ चमड़े की दीवार खड़ी कर दी। इसको देखकर आसपास के लोग बहुत क्रोधित हो गए। लोगों ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? चमड़े से बहुत बदबू आती है। परंतु लड़के ने किसी की एक ना मानी। उसने कहा, मेरे पिता ने ऐसा करने को कहा है। उसके पिता ने तीसरी बात जो लिखी थी वो लिखी थी अपने खाने को मीठा करके खाना, जिस कारण वह अपनी पत्नी से रोज़ खाने में मीठा बनवाता था। कभी हलवा, कभी मिठाई खाता था। और उसके पिताजी ने जो चौथी बात कही थी कि अपनी पत्नी को हमेशा बांध के रखना, जिस कारण उसने अपनी पत्नी को रस्सी से बांध कर रखना शुरू कर दिया। ऐसे कई दिन बीत गए। धीरे धीरे वह लड़का बर्बाद होने लगा था। उसका व्यापार कुछ ही दिनों में बर्बाद हो गया था। उसने चारों तरफ जो चमड़े की दीवार बनवाई थी, इस कारण आसपास बहुत बदबू फैल चुकी थी। इसलिए जो लोग उसके घर के आसपास रहते थे वह सभी घर छोड़कर चले गए थे। उसके मित्र, उसके रिश्तेदार कोई घर में नहीं आता था। वह बहुत परेशान रहने लगा। वह हमेशा मीठा भोजन करता था, जिस कारण उसका वज़न काफ़ी बढ़ गया। और इस मोटापे के कारण न जाने कितनी बीमारियों ने उसके शरीर में घर कर लिया था। और अपने पिता की चौथी बात के चक्कर में उसने अपनी पत्नी को बांध के रखा, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उससे नाराज़ हो गई थी और अपने मायके चली गई थी। अब ना तो उसके पास व्यापार बचा था, ना ही धन, ना ही कोई मित्र, ना ही कोई रिश्तेदार और ना ही पत्नी। वह बड़ा ही चिंतित रहने लगा था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। मन ही मन में वह अपने पिताजी को कोसता रहता था कि उसके पिताजी ने उसका सारा जीवन बर्बाद कर दिया। तभी उसे पता चला कि कोई महात्मा जी उनके शहर में पधारे हैं। वे साधु सभी की समस्याओं का हल बताते हैं। तो उसने सोचा, चलो एक बार मिलकर देखते हैं, क्या पता मेरी समस्या का भी समाधान मिल जाए। साधु के पास पहुंचा। लड़के ने साधु को सारी बात बताई। साधु ने बताया कि तुमने अपने पिताजी की सारी बातों का गलत मतलब निकाला। पहली बात जो तुम्हारे पिताजी ने कही थी, छाँव में आना, छाँव में जाना, इसका मतलब है कि सूरज निकलने से पहले ही तुम्हें दुकान पहुंचना है और सूर्य अस्त होने के बाद घर आना है, जिससे तुम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने व्यापार को दे सको। लेकिन तुमने तो इसका गलत मतलब निकाल लिया। तुमने तो घर से लेकर दुकान तक पूरे रास्ते में टेंट लगवा दिया। दूसरी बात तुम्हारे पिताजी ने कही थी चमड़े का बाड़ करवाना। इसका अर्थ है अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पालना। जब तुम कुत्ता या बिल्ली पालते हो, मतलब जानवर पालते हो, तो जानवर चारों तरफ से तुम्हारे घर की रक्षा करेगा। तुम्हारी धन दौलत पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तुम बेफिक्र होकर अपनी दुकान पर काम कर पाओगे। लेकिन तुमने तो घर के चारों तरफ चमड़े की दीवार खड़ी कर दी, जिसके कारण चारों तरफ बदबू फैल गई और तुम्हारे आस पड़ोस के लोग भी घर छोड़कर जाने को मजबूर हो गए।
नंबर 3, जो तुम्हारे पिताजी ने बात कही थी, भोजन मीठा करके खाना। इसका अर्थ है जब तुम्हें बहुत तेज़ भूख लगे तभी भोजन करना, ना उससे पहले ना उसके बाद। यदि तुम्हें भूख लगते ही भोजन मिल जाता है तो तुम कभी उस रोटी की कद्र नहीं कर पाओगे। वह रोटी तुम्हें कभी मीठी नहीं लगेगी, स्वाद नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हारे को खाना मिल गया तभी। और चौथी बात कि तुमने अपनी पत्नी को बांध के रखा, जबकि तुम्हारे पिताजी कहना चाहते थे कि तुम अपने रिश्ते में इतना प्रेम रखो, अपनी पत्नी से इतना प्रेम करो कि वे तुम्हारे साथ हमेशा बंधी रहे। यही 4 बातें हैं जो तुम्हारे पिताजी समझाना चाहते थे, लेकिन तुमने चारों बातों का गलत मतलब निकाला, इसीलिए तुम ज़िंदगी में बर्बाद हो गए। यदि तुम सही अर्थ निकाल कर इनका जीवन में पालन करते तो तुम सफल अवश्य होते। बड़े बूढ़े लोगों ने सही कहा है, समय, शिक्षा और ज्ञान का सही उपयोग हर इंसान को सफल बनाने के लिए ज़रूरी है, परंतु ज्ञान केवल किताबी नहीं होना चाहिए, व्यवहारिक भी होना चाहिए। दोस्तों, जाने अनजाने आप, हम, हमारे बच्चे इस अंधी दौड़ में भागे जा रहे हैं। हम लाखों रुपए खर्च करते हैं बच्चों की पढ़ाई पर हर साल, परंतु आज हमारे बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। बात कड़वी है परंतु सच है। बात कड़वी लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, अन्यथा अपने बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान ज़रूर दीजिए। यदि एक भी व्यक्ति हमारी कहानी को सुनकर अपने बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान पर ध्यान देता है तो यह हमारी कहानी बनाने की सार्थकता सिद्ध होगी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी को आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी का आनंद लीजिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।